So Ali's Way YouTube channel. Today in this video we will discuss about test experiences and questions shared by students who gave their initial test on 17 नवंबर 2021। तो 17 नवंबर को जो टेस्ट हुई हैं PML लॉन्ग कोर्स के मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट सेंटर्स में उनके क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो जो है वो PML लॉन्ग कोर्स टेस्ट एक्सपीरियंसेस की प्लेलिस्ट में छठी वीडियो है, सिक्स्थ वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले कि खुश आइन चीज़ खुशखबरी ये कि आपकी तरह जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो देख रहे थे हमारी वीडियोस और तैयारी कर रहे थे अपनी टेस्ट की, तो कल तक जो है वो हमारे 6 जो है वो व्यूअर्स ने जो है वो टेस्ट क्वालिफ़ाई की थी और मज़ीद जो है आज इन स्टूडेंट्स ने टेस्ट हमारी जो है वो क्वालिफ़ाई की है, ये भी आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। टोटल हमारे जो है वो अब तक जो आपकी तरह व्यूअर्स हैं जो कि वीडियोस देख के मुख्तलिफ जो हमने पहले भी वीडियोस बनाई थी वो देख के तैयारी करके जो है वो अपनी टेस्ट जो है वो क्वालिफ़ाई कर चुके हैं। उनकी तादाद टोटल अब 18 हो चुकी है। तो आते हैं हम अपनी वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एंजल इज़ नोन एज रूहुल कुद्स। तो रूहुल कुद्स किस जो है वो मलाइक को, एंजल को कहा जाता है। तो ऑप्शन से 4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हज़रत हाजरा वॉज मदर ऑफ। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 12 तारीख वाली टेस्ट में भी हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और कभी कभी ये उल्टा सवाल भी पूछा जाता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है। ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री लाई इन 2 कॉन्टिनेंट्स। कौन सा कंट्री है जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है। ठीक है, इस कंट्री को दूसरा लफ्ज़ से जो है वो जाना जाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ठीक है, दुनिया में ये तकरीबन 7 के करीब होंगे कंट्रीज़, पर जो टेस्ट के रिलेटेड हैं तकरीबन जो टेस्ट में पूछे जाते हैं वो 2 हैं और दोनों हमने यहाँ पर दी हैं। एक है रशिया, दूसरा है टर्की। ठीक है, ये दोनों एशिया में और यूरोप में दोनों में आते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रशिया हो, ठीक है, तो आपने वो टिक करना है। अगर यहाँ ऑप्शन में टर्की है तो वो आपने टिक करना है। अगर दोनों हैं तो जैसे यहाँ पर लिखा है बोथ ए एंड बी, तो आपने ये टिक करना है इस तरह का कोई। अगर दोनों नहीं हैं, कोई और 7 कंट्रीज़ में से कोई और है जो कि हमने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया, तो वो आप टिक कर सकते हैं। या उन 7 में से भी कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सूरा इज़ नोन एज अरूसुल कुरान। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो सूरह है रहमान। ठीक है, ये है रुसुल कुरान। उसके बाद सूरह यासीन हर्ट ऑफ कुरान। ठीक है, ये पूछा जाता है सवाल, इसीलिए हर्ट ऑफ कुरान। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सूरह फातिहा ये है प्रीफेस ऑफ द होली कुरान। ठीक है, सूरह नास इज़ लास्ट सूरा ऑफ होली कुरान, आखिरी सूरा। सूरह बकरा इज़ लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। और आयतुल कुर्सी भी सूरह बकरा में है। ये भी सवाल आया था 15 नवंबर वाली टेस्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्सक डैम इज़ ऑन विच रिवर। तो वर्सक डैम इन ऑप्शंस में से कौन सी रिवर पर बनी हुई है। तो वो है काबुल रिवर पर जो है बनी हुई। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़हीरुद्दीन बाबर बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर ऑप्शंस में हो आपके यहाँ मुग़ल, तो मुग़ल करेक्ट है और मुग़ल डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो थे ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है, अगर मुग़ल डायनेस्टी, अगर मुग़ल जो है वो ऑप्शंस में ना हो तो कौन सी आपकी करेक्ट होगी। तो होगी तैमूरिद, क्योंकि वो बाय बर्थ जो थे वो तैमूरिद डायनेस्टी के थे। और उसके बाद वो जब हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान उन्होंने फ़तेह किया 1524 में पानीपत की लड़ाई के बाद, तो उन्होंने अपनी जो है वो एक डायनेस्टी का बुनियाद रखा जो कि मुग़ल डायनेस्टी बनती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया। निकोलस कोपरनिकस। और क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉर्डर ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी पंजाब मीट इज कॉल्ड। तो जिस जगह पर पाकिस्तान और इंडिया के पंजाब का जो बॉर्डर है मिलता है आपस में,
तो उस जगह को जो है वो क्या कहते हैं, लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं उसे। और ड्यूरेंट लाइन किसे कहते हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जहाँ पर मिलते हैं उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है मुतनाज़ा इलाका है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और दूसरा चाइना और इंडिया के बीच में जो लद्दाख का इलाका है जिसमें है, ठीक है, डिस्प्यूट है, तो वो कौन सी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है करंट, तो वो है अब्दुल्ला शाहिद। और इनका जो है वो सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये भी सवाल आज भी आया है और कल भी आया था, वो आंसर है एंटोनियो गुतेरेस। सेक्रेटरी हैं ये और ये हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, खालिद बिन वलीद एम्ब्रेस इस्लाम आफ्टर। तो किस इन ऑप्शंस में से किस वाक़े के बाद जो है वो खालिद बिन वलीद जो है वो मुसलमान हुए, सुलह हुदैबिया इज़ करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 11 है, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय। तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम इन ऑप्शंस में से किसने लिखा, करेक्ट ऑप्शन है हफीज़ जालंधरी। और यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि अल्लामा इकबाल हमारे नेशनल पोइट हैं, ये भी अगर सवाल पूछा जाए तो। और उसके अलावा नासिर शाबिर पहले पाकिस्तानी हैं तो कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इन्होंने जो है वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सर किया था, वो कौन है, नासिर शाबिर। और हफीज़ करदार कौन थे, पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट टुक प्लेस। चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका एग्रीमेंट कब तय पाया, तो 1963 में पाया। अब क्वेश्चन नंबर 13, अल नूर मीन्स, तो अल नूर का मतलब है लाइट। इसी तरह से गार्डन जो है वो किस वर्ड का मतलब है, वो है जन्नत का मतलब। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और ये बार बार आ भी रहे हैं। फॉरगिवनेस मगफिरत का मतलब है। ठीक है, मगफिरत। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी मदनी सूराज आर देयर। तो टोटल मदनी सूराज कितनी हैं, 28 हैं। और मक्की सूराज कितनी हैं, 86। और टोटल सूरा कितनी हैं, ठीक है, 114। और रुकू कितने हैं टोटल, 558। ठीक है, ये सवाल आए भी हैं। ठीक है, ये सी और डी वाला सवाल आ भी चुका है कल परसों की टेस्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, राइटर ऑफ दास कैपिटल। तो दास कैपिटल एक बुक है। ठीक है, तो वो किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। और क्वेश्चन नंबर 16 है, NFC अवार्ड इस फार। तो NFC एक अवार्ड होता है, वो किस लिए होता है, मतलब वो अवार्ड नहीं है, उसका नाम है NFC अवार्ड। ठीक है, तो वो होता है एक प्लानिंग कमीशन बैठती है, नेशनल फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, NFC का मतलब, तो वो बैठती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है किसको, जो है फिनंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है होती है प्रोविंसेस में और फेडरल के बीच में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करती है, NFC अवार्ड कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसका काम ये है। ठीक है, फिनंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्रोविंसेस। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर इज़ जबल नूर। तो ये कहाँ है, माउंट ऑफ नूर, ये मक्का में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नंबर ऑफ़ वुमेन सीट्स इन प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। तो प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब में वुमेन की सीट्स कितनी हैं, वो हैं 66, ये वुमेन की सीट्स हैं। और 8 सीट माइनॉरिटी की हैं। और आपके ये भी सवाल आ सकते हैं और ये आता है अक्सर के कितनी सीट्स हैं टोटल, तो वो हैं 371। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकिस्तान ज्वाइंट C2 इन। पाकिस्तान ने C2 कब ज्वाइन किया, 1954 में ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, कटिंग ऑफ हेयर इन हज इज़ कॉल्ड। हज में जब हम करते हैं हज या उम्रा, तो वहाँ पर एक बाल जो है वो काटने होते हैं। ठीक है, जो बाल काटने हैं उसको कहा क्या जाता है, उसको कहा जाता है तकसीर। और ये क्या है, कटिंग ऑफ हेयर। अगर पूरी शेव की जाए तो उसको तकसीर नहीं, उसको हल्क कहा जाता है। ठीक है, प्रॉपर शेव, कंप्लीट शेव। और जसला क्या होता है, जसला होता है शॉर्ट पास बिटवीन टू सजदास। दो जब हम सजदे करते हैं तो एक सजदा करके फिर हम जो है नीचे बैठते हैं, एक शॉर्ट पास होता है, इसको हम जसला कहते हैं, फिर हम सजदे में जाते हैं दूसरे में।
क्वेश्चन नंबर 21 है टेस्ट क्रिकेटर हु स्कोर्ड 400 रन्स। तो कौन सा टेस्ट क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसने 400 रन्स बनाए थे? ब्रियान लारा इज करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 22 है नमाज वाज कमांडेड इन विच नबवी। तो नमाज कौन सी नबवी में फ़र्ज़ हुई? वो 10th नबवी में फ़र्ज़ हुई। अब क्वेश्चन नंबर 23 है करेंसी ऑफ कीनिया। करेंसी क्या है कीनिया की? करेक्ट ऑप्शन है हमारा शिलिंग। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 होली कुरान स्टार्ट्स विथ विच सूरा। कौन सी सूरा से कुरान मजीद कुरान हकीम स्टार्ट होता है? सूरह अल-हम्द से स्टार्ट होता है। और नुज़ूल के एतबार से पहली सूरा कौन है, मतलब पहली कौन सी सूरा है जो कि नाजुल हुई? तो वो सूरह अलग है। और लास्ट सूरा कौन सी है? सूरह नास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है पाकिस्तान वन हाउ मैनी हॉकी वर्ल्ड कप्स। तो पाकिस्तान ने कितने टोटल हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। टोटल जो है पाकिस्तान ने जीते हैं 4 जीते हैं या 5? आई थिंक 4 हैं। ठीक है, मतलब अगर 5 हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, अगर 5 हैं तो, नहीं तो 4 ही रहने दीजिए। और लास्ट वर्ल्ड कप जो है हॉकी में पाकिस्तान ने जो जीता था, वो भी सवाल आया था 1994 में जो है वो पाकिस्तान ने वो जीता था। अब क्वेश्चन नंबर 26 है विच प्रॉफिट इज़ मेंशन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन होली कुरान। सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में किस जो है वो नबी का जिक्र है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब क्वेश्चन नंबर 27 है फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरा प्राइम मिनिस्टर जो है मोहम्मद अली बोगड़ा। ये सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है सूज़ कैनाल इज सिचुएटेड इन। तो तूज़ कैनाल जो है वो सिचुएटेड कहाँ पर है? वो है इजिप्ट में। और ये कौन से दो समंदरों को कनेक्ट करता है? एक है रेड सी को किसके साथ? मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ। पाकिस्तान ने सितंबर 1947 को यूएनओ ज्वाइन की थी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 30 है जहन्नुम इज़ मेड फॉर। जहन्नुम क्यों बनाई गई है? सज़ा के लिए बनाई गई है। और क्वेश्चन नंबर 31 है सोलर सिस्टम इज़ इन विच गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी कौन सी में हमारा सोलर सिस्टम आता है? तो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। और मिल्की वे के नज़दीक तरीन गैलेक्सी कौन सी है? वो है एंड्रोमेडा। क्वेश्चन नंबर 32 है विच इज़ ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट। दुनिया की सिर्फ़ और सिर्फ एक मुसलमान स्टेट है जो कि न्यूक्लियर जिसके पास पावर है, वो कौन सी है? वो है पाकिस्तान। और दुनिया की सबसे जो है वो कौन सा कंट्री है जो पॉपुलेशन के लिहाज से मुसलमान कंट्री दुनिया का सबसे बड़ा? तो वो है इंडोनेशिया। ठीक, और कज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान कंट्री है एरिया के लिहाज से। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर वाज़ह कर रहा हूँ मैं हर एक जो है क्वेश्चन में। सीएम ऑफ बलूचिस्तान पूछा गया है अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो। और सीएम ऑफ पंजाब भी आज पूछा गया है जो कि उस्मान बुज़दार है। कल मुराद अली शाह के बारे में पूछा गया था जो कि सीएम ऑफ सिंध है। क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड सिटी ऑफ चाइना। चाइना का सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला सिटी कौन सा है? तो वो है जिनजियांग। और क्वेश्चन नंबर 35 विच कंट्री इन्वेंटेड गेम ऑफ चेस। तो शतरंज की गेम जो है वो किस मुल्क ने ईजाद की थी? तो वो इंडिया ने ईजाद की थी। अब क्वेश्चन नंबर 36 है मंशर लेक इज़ सिचुएटेड इन। मंशर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल लेक, बल्कि पूरी एशिया की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। ये कहाँ पर है? दादू में है। दादू कहाँ पर है? सिंध में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद जो है कैपिटल है पाकिस्तान का, पर पहला कैपिटल ये नहीं है। पहले कैपिटल हुआ करता था कराची। अब उसके बाद जो है 1960 में ये शिफ्ट हुआ तो ये गया था इस्लामाबाद की तरफ। ठीक है, तो इस्लामाबाद अभी बन रहा था जब ये शिफ्ट हुआ था, तो कुछ अरसे के लिए, शायद कुछ दिन थे, तो कुछ दिन के लिए जो पाकिस्तान का कैपिटल बना था वो बना था रावलपिंडी। अब क्वेश्चन नंबर 38 है रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। तो शाह वलीउल्लाह का असली नाम क्या था? अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स वाली जो हमने वीडियोस बनाई थी टेस्ट से पहले तो वो देखी होंगी तो आपको ज़रूर आंसर मालूम होगा। तो वो है कुतुबुद्दीन अहमद। और इनका हिस्टोरिकल नेम था अजीमुद्दीन। ठीक है, ये इनका हिस्टोरिकल नेम था, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। और शाह अब्दुल कादिर इनके बेटे थे सन, जिन्होंने
होली कुरान उर्दू में ट्रांसलेट किया था? शाह वलीउल्लाह खुद ने पर्शियन में होली कुरान को ट्रांसलेट किया था। शाह अब्दुल रहीम कौन थे? ये फादर थे। किसके फादर थे? शाह वलीउल्लाह के फादर थे। क्वेश्चन नंबर 39 है लेंथ ऑफ सूज कैनाल। तो सूज कैनाल की लेंथ अगर किलोमीटर्स में पूछी जाए तो 193 किलोमीटर्स, अगर माइल्स में पूछी जाए तो 120 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 40 है लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया की सबसे बड़ी रिवर हमने पहले 12 नवंबर वाली वीडियो में डिस्कस किया था, यांगजी। और उसके अलावा कल जो है यूरोप के बारे में पूछा गया था कि यूरोप की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो वो है वोल्गा। ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यूरोप। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन विच इस्लामिक मंथ। तो पाकिस्तान ने कौन से इस्लामी जो है महीने में वो आज़ादी हासिल की थी? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है रमज़ान। दिन कौन था? 27 का तारीख मतलब, और दिन कौन था? फ्राइडे का। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामी जो कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। और क्वेश्चन नंबर 43 जिहाद मीन्स। जिहाद मीन्स तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब दूसरा एक वर्ड पूछा गया था जिसके ऑप्शंस में मैंने बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस दिए थे, उनमें से मैंने बताया था कि ये इस चीज़ की मीनिंग है और ये इस चीज़ की मीनिंग। जैसे आज बताऊंगा तो स्ट्रगल मीन्स जो है वो जिहाद। अगर स्ट्रगल ऑप्शन में ना हो तो आपने बताना है स्ट्राइव। और उसके अलावा एफर्ट किसको कहते हैं? इज्तिहाद को कहते हैं। ये कल वाले टेस्ट में आया था क्वेश्चन। लाइट किसे कहते हैं? नूर को कहते हैं, लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 44 है लैलतुल क़द्र इज़ इन विच मंथ। लैलतुल क़द्र की रात जो है वो किस महीने में होती है? रमज़ान के महीने में होती है। क्वेश्चन नंबर 45 नेहरू रिपोर्ट तो नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1928। और 1929 में कायद आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल सिटी, तो ऑप्शन करेक्ट इज़ गिलगित सिटी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पाई इज विच नंबर। ऑप्शंस में से कौन सा नंबर है जिससे पाई बिलोंग करता है? तो इरेशनल नंबर है पाई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 है आरसीडी रीजनल कोऑपरेशन, और डी से कुछ था डेवलपमेंट या कुछ इस तरह। ये जो था वो ईरान और पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जो है वो एक कोऑपरेशन था। ठीक है, तो वो आपस में जो है वो रीजनली और एक जो है ना वो कोऑपरेशन होता है, जिस तरह सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, एससी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है वो 1994 में आई थिंक या 2000 में ये जो है वो चेंज हुई थी। इसका नाम जो है वो चेंज हो गया था। इसका नाम चेंज हुआ, वो किस नाम में चेंज हो गई आरसीडी? तो वो हो गई चेंज ईसीओ में। ईसीओ किस फुल फॉर्म ईसीओ का क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें भी यही 3 मुल्क हैं और मज़ीद शायद इसमें दूसरे कंट्रीज़ भी ऐड हुए हैं, पर ये प्राइमरी कंट्रीज़ हैं, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की। क्वेश्चन नंबर 49 है कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस का कैपिटल सिटी, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हर टेस्ट में तकरीबन आ रहा है, तो इसका ऑप्शन है मिन्स्क। तो आज के जो हैं हमारे क्वेश्चन यहाँ पर अख्ताम पजीर होते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये जो है वो वीडियो अच्छी जो है वो साबित हुई होगी। ठीक है, और उसके अलावा आपकी मतलब जो आपका सफ़र है टेस्ट पास करने के लिए या पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, उसमें ये जो है वो एक आपके लिए जो है वो काम की वीडियो साबित होगी। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो, आप टेस्ट क्वालिफाई कर लें, तो हमारे जो है वो साथ अपनी खुशी शेयर कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 18 जो हैं व्यूअर्स आपकी तरह जिन्होंने देख के टेस्ट जो है वो क्वालिफाई की है। ठीक है, तो अगली वीडियो होगी 18 नवंबर की, तो तब तक के लिए इजाज़त है। अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा। अब अभी के लिए जो है इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।